नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अध्याय शुरू करने से पहले आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल या पुष्प जरूर लेकर बैठिए। तो आइए माघ महात्म्य के 10वें अध्याय का अध्ययन शुरू करते हैं। दोहा इसमें सबसे पहले लिखा गया है, ईश्वर ने जब दी तुझे सुंदर नर की देह, तब क्यों हाथ पसारता जाकर दूसरे गेह। इसलिए निर्जलता से परिपूर्ण और यश की हत्या करने वाला भीख मांगना अर्थात समर्थ होते हुए दूसरों के आगे हाथ पसारना बहुत ही बुरा है। इसलिए भिक्षा का सर्वात त्याग करते हुए सदैव अपनी भुजाओं द्वारा अच्छा परिश्रम करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी लोक प्रलोक सुधर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी तरह मनुष्य को सदैव सुबह उठकर दंत धावन करना चाहिए और सूर्य उदय होने के साथ वह उससे कुछ पहले निर्मल जल से स्नान करके परमेश्वर का भजन करना चाहिए। हे विशेश्वर, जो आदमी माघ स्नान करते हुए तिल, गुड़, तिलोदक, दही, स्वर्ण, वस्त्र, जलपान आदि का श्रद्धानुसार दान किया करते हैं, वह सज्जन इस संसार में सब तरह के संसारिक सुखों का उपभोग करते हुए विष्णु लोक में जाकर नाना प्रकार के अद्भुत सुखों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो आदमी माघ स्नान व व्रत आदि करके किसी भी चीज़ का दान नहीं करते हैं, वह ना तो संसार में यश को सुख प्राप्त करते हैं, ना वह मरकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए इसके बाद जब जब जन्म धारण करते हैं तब तब दरिद्रता हुआ करते हैं। इसलिए स्नान व व्रतों का अनुष्ठान करने के बाद श्रद्धानुसार मनुष्य को अन्न आदि किसी न किसी चीज़ का अवश्य दान करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह तीर्थों पर जाने की इच्छा ना करते हुए तीर्थों पर जाकर सपने में भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह ब्रज लेप का दाग साबुन आदि से नहीं जाता है, उसी तरह तीर्थों पर किए हुए पाप कर्म किसी भी उपाय से छूटे से नहीं छूटते हैं। इसी तरह से जो नीच दूसरों का उपकार नहीं मानते हैं, वह भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, इतनी कथा सुनकर दूत फिर कहने लगे, हे विश्वेश्वर, जो पुण्य आत्मा जन गंगा जी में स्नान किया करते हैं, वह गंगा गंगा इस नाम का उच्चारण किया करते हैं, वह सब पापों से छूटकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। जो धर्मात्मा अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं और सपने में भी उनका मन नहीं दुख आते हैं, वह सब तरह के सुखों को पाकर दिव्य लोक में गमन किया करते हैं। इस तरह से जो औरत अपने सास ससुर और पति की तन मन से सेवा करती है, वह सदैव अपने शील की रक्षा करती है और सदैव गृह कार्यों को सुचारू रूप से चलाती हुई बच्चों का भली भांति से पालन पोषण करती है। उसकी सदैव लोक निंदा ही होती है, उसकी सदैव लोक निंदा कभी नहीं होती है। वह धर्म की देवी भी इस लोक में सब प्रकार के भोग करती हुई स्वर्ग लोक का गमन किया करती है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह पर पुरुष को पिता, भ्राता और पुत्र के नाते से ही सदैव देखे, सास ससुर और पति की सेवा करे और कभी भूलकर भी उनको दुखी ना करे। इसी से उससे लोक और परलोक दोनों में सुखों की प्राप्ति हो जाती है। हे विकुंडल, इस प्रकार तो महात्मा का क्रोध, मद, लोभ, अहंकार और द्वेष का सर्वथा जीतकर सदैव वेद पुराण और स्मृतियों का पाठ व श्रवण करते हैं, वे कदापि यमलोक के दर्शन नहीं करते हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसी तरह से जो सज्जन वेद और शास्त्रीय ज्ञान का दूसरों को उपदेश देते हुए उन्हें बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्मों में लगाया करते हैं, वह सदैव सीधा स्वर्ग की सीढ़ी की ओर चढ़ते हैं। तो ये था माघ मास का 10वां अध्याय। आशा करूँगा आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आज के लिए तो नहीं, फिर मिलेंगे अगले एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।